हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में पॉलीमर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। 2019 से 2008 के बीच में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स जो मिले हैं कंक्लूड करके हमें, वो नायलॉन मिला है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि मोनोमर के स्ट्रक्चर और उनके नेम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है इस वीडियो में, यही देखेंगे अभी आगे। तो इस वीडियो में बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नीट 2019 ऑल इंडिया का। पता है 2019 में 2 बार पेपर हुआ था, एक उड़ीसा का अलग से पेपर हुआ था, ऑल इंडिया का रेस्ट ऑफ इंडिया का अलग से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले नीट 2019 का ऑल इंडिया का पेपर के देखते हैं क्वेश्चन। लिखा द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो डिकम्पोज हो जाए इजिली, ऐसे पॉलीमर। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर कौन होते हैं? ऐसे पॉलीमर होते हैं सारे के सारे एलिफैटिक। देखो एनसीईआरटी की लाइन है कि एलिफैटिक पॉलीएस्टर्स जो होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब एलिफैटिक पॉलीएस्टर में 2 एग्जांपल दिए हुए हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से? एक दिया है PHBV और दूसरा दिया है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नंबर लिखा है तो भाई इतना तो क्लियर ही होगा, नंबर क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कार्बन इन द मोनोमर्स। ठीक है, चलो तो एलिफैटिक पॉलिएस्टर 2 हो गए, PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये 2 दिए हैं एग्जांपल। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या PHBV किसी ऑप्शन में है डिकम्पोज जो हो सके, बायोडिग्रेडेबल हो सके। PHBV नहीं है तो दूसरा ऑप्शन नायलॉन 2 नायलॉन 6, पहला ही ऑप्शन मिल गया, आंसर आ गया फर्स्ट। ये पॉलीमर जो है ये इजिली डिकम्पोज हो जाता है एनवायरमेंट में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीट 2019 जो उड़ीसा में पूछा था, द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर, सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल, ऊन के लिए। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट के तरीके से यूज होता है, सिंथेटिकली बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या है और चेक करते हैं। मेलामीन, मेलामीन क्या है? आपके एनसीईआरटी में दिया है कि मेलामीन एक ऐसा पॉलीमर है जिससे आप अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं। ठीक है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, वूल का सब्स्टिट्यूट पूछा है। दूसरा चलते हैं नायलॉन 6X, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या यूं कह सकते हैं फाइबर्स बनाने में यूज होता है, कपड़े बनाने में। ठीक है ना, तो नायलॉन 6 हो नहीं सकता, उनका सब्स्टिट्यूट ये है नहीं। ठीक, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जिसको आप ऑर्लॉन भी कहते हैं या एक्राइलैन भी कहते हैं। ठीक है, यही है सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल, और एकदम हूबहू एकदम सीधी लाइन पूछा है एनसीईआरटी की। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सी। ब्यूनाइन, ब्यूनाइन क्या एक तरह का सिंथेटिक रबर है, इलास्टोमर है। ठीक है ना, तो ये हो नहीं सकता। आंसर क्या है आपका? थर्ड। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नीट 2018 में क्या आया था, देखते हैं। रिगार्डिंग क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान देना, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर की बात कर रहा है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से 4 तरीके का बताया था मैंने कि पॉलीमर होता है। ठीक है, हाँ, तो इनकरेक्ट इसमें से क्रॉस लिंक के लिए क्या है, ध्यान दो। पहला, एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मेलामीन। बेकलाइट और मेलामीन दोनों ही कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल है, और कंडेंसेशन पॉलीमर में किसके एग्जाम्पल है? क्योंकि इनमें क्रॉस लिंक पाया जाता है, जिनको हम नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। तो बेकलाइट और मेलामीन किसके एग्जाम्पल हो गए? क्रॉस लिंक के। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे पे चलते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई और ट्राई फंक्शनल मोनोमर। बेकलाइट मोनोमर आपको सबको पता है कि भाई कंडेंसेशन पॉलीमर से बनते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर किससे बनता है? ऐसे मोनोमर में जिनमें बाई और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स या ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे पे चलते हैं। दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। लीनियर पॉलीमर चेन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड या लिंकेजेस होते हैं, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन। जरा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, क्या सेम है? यहाँ पे एक वर्ड थोड़ा सा है, लीनियर। अगर लीनियर पॉलीमर चेन है तभी उनके बीच में एक क्रॉस लिंक बनता है। लीनियर चेन होने का क्या मतलब है? पॉलीमर चेन पास पास होंगी। अगर पास पास होंगी तो भाई क्या होगा? उनके बीच में अच्छा लिंकेज बनेगा। अच्छा लिंकेज बनेगा तो ऐसे ही जो लिंकेज बनता है उसी को हम कहते हैं क्रॉस लिंक। और ऐसे बनने वाले पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर।
जिससे क्या होता है, स्ट्रॉन्गनेस मिलती है पॉलीमर को, ठीक है, हार्डनेस मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन ज्यादा सही है। चौथे में क्योंकि लीनियर पॉलीमर चेन नहीं लिखा है, इस वजह से चौथे को हम इनकरेक्ट ले सकते हैं, यानी आंसर इसका फोर्थ जाएगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं एग्जैक्ट यही लाइन लिखी है, लीनियर पॉलीमर चेन में बनता है। ठीक है, तो चौथे ऑप्शन में लीनियर मेंशन करना जरूरी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, जो नीट 2016 में आया था। नीट 2017 से इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो 16 में क्योंकि आपको पता है 2 बार हुआ था, ठीक है, पेपर। तो आओ देखते हैं इसमें दोनों क्वेश्चन जो आए थे। हाँ, सबसे पहला जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा था, नेचुरल रबर हैज, नेचुरल रबर क्या होता है, एक तरह का पॉलीमर होता है जो कि किससे बनता है, जो बनता है तुम्हारा आइसोप्रीन से। व्हाट इज आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, आईयूपीएसी नेम हो गया आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन एन टाइम्स जब जुड़ता है तो क्या बनाता है, पॉलीमर तुम्हारा कौन सा, नेचुरल रबर। चलो इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि 1 और 3 पे डबल बॉन्ड और 2 पे मिथाइल, ठीक, ये CH3, बाकी H होगा। अब ये जब एन टाइम्स पॉलीमराइज करेगा तो क्या होता था, फ्री रेडिकल एडिशन से जुड़ेगा, जुड़ेगा तो भाई क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और ये एन टाइम्स रिपीट हो जाएगा। अगर देखोगे तो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक मिथाइल है और इधर एन टाइम्स ये चेन है, और इधर देखो डबल बॉन्ड है, इधर एक H होगा, होगा, और इधर ये एन टाइम्स चेन होगी। तो इसमें देखो सिस और ट्रांस, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े हो तो देखो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप, तो सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो अगर ये नेचुरल रबर है, पॉलीमर है, एन टाइम्स जो बन रहा है लंबा स्ट्रक्चर, तो इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो ग्रुप अलग है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा बनता है इसमें, सिस के ट्रांस, यहाँ बनता है सारा सिस आइसोमर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से देखो, ठीक है। तो नेचुरल रबर क्या होता है, इसमें सिस अरेंजमेंट होता है सारा का सारा, जितने डबल बॉन्ड एन टाइम्स पड़ेंगे हर जगह कैसा अरेंजमेंट होगा, सिस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 2016 में नीट हुआ था, सेकंड पेपर, उसमें देखते हैं क्या पूछा था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख के डरा नहीं जाता क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नायलॉन 66। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 66 बोल रहा है। नायलॉन 66 एक तरह का पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएमाइड होता है, तो इसमें एमाइड लिंकेज होना चाहिए, एमाइड लिंकेज खोज लो, ठीक। आओ, इसमें कई एमाइड लिंकेज है, CONH को कहते हैं एमाइड लिंकेज, ठीक है। CONH नहीं है कहीं पे भी, तो ये हो नहीं सकता इसका स्ट्रक्चर। देखो CONH कहीं लिंकेज है, नहीं है, तो ये भी इसका स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। इसमें कहीं CONH लिंकेज है, बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं तो इसमें Cl है, Cl तो होता ही नहीं है नाइलॉन 66 में, ठीक है। अगले पे चलते हैं, देखो CONH कहीं लिंकेज दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, CONH लिंकेज, अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज सिर्फ एक में ही दिया है, कई में दिया होता तो मोनोमर पे चलते, फिलहाल एक ही में दिया है अमाइड लिंकेज, इसी वजह से यही हो गया आंसर। बाकी इतना तो तुमको पता ही है कि नायलॉन 66 के मोनोमर क्या होता है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, दोनों में 6-6 कार्बन होता है। इधर देखोगे तो क्या है, ये हो गया तुम्हारा 6 कार्बन, ठीक है, और ये इधर हो गया तुम्हारा 6 कार्बन इस साइड, ठीक। इधर देखो ये रिपीट होगा आपका 6 टाइम्स, ठीक है, ये टोटल मिला के आपका ये 4 होगा और 2 ये कार्बन, ठीक है, ठीक। चलिए तो ये इधर 6 तो नायलॉन 66 जाएगा। क्वेश्चन में चलते बच्चों, नीट 2015 में क्या आया था, बोल रहा है कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, कैप्रोलैक्टम एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप कहाँ यूज करते हैं, क्या बनाने में, कौन सा पॉलीमर बनाने में। ऑप्शन देख लेते हैं, नायलॉन 6, टेफ्लॉन, टेरिलीन और नायलॉन 66। आओ देखते हैं कैप्रोलैक्टम पहले होता क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है सबसे पहले, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन का, ठीक।
1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। और इसमें होता है एक अमाइड लिंकेज, ये फर्स्ट वाले पे आपका CO बॉन्ड। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक अमाइड हो गया। ये कहलाता है कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम में देख ही रहो क्या है, एक अमाइड लिंकेज है, तो पक्का है कि ये जो पॉलीमर बना रहा होगा वो अमाइड ही होगा। तो इसमें अमाइड कौन कौन सा है, नायलॉन 6 एक अमाइड होता है, टेफ्लॉन अमाइड नहीं है, ठीक, टेरिलीन भी अमाइड नहीं है, पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन 6 एक अमाइड है। तो अमाइड तो दो ही बचे, तो बी और सी तो आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, अब चलते हैं ए और डी पे। बताना जरा, नायलॉन 6 किससे बनता है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से, अभी लास्ट क्वेश्चन में आया था। तो क्या ये हेक्सामेथिलीन डायमीन या एडिपिक एसिड है, बिल्कुल भी नहीं। नायलॉन 6 एक सिंगल 6 का क्या मतलब है कि कैप्रोलैक्टम यानी इसके मोनोमर, नायलॉन 6 के मोनोमर में टोटल कितने कार्बन है, टोटल आपके 6 कार्बन है। इसी को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्लोज चेन से या रिंग से ये पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाता है, ओपन स्ट्रक्चर एन टाइम्स जुड़ता है, तो जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, नायलॉन 6। तो कैप्रोलैक्टम से क्या बनाया जाता है, नायलॉन 6। ठीक है, इसका आंसर चला गया पहला, ये नहीं हो सकता। ठीक, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2014 में क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म पॉलिएस्टर डाइक्रोन। देखो यहाँ बता दिया है कि डाइक्रोन एक तरह का पॉलिएस्टर होता है। ठीक है, तो डाइक्रोन का दूसरा नाम है टेरिलीन, टेरिलीन। ठीक है, अब टेरिलीन या डाइक्रोन बनता किससे, ये बनता है इथाइलीन ग्लाइकॉल। देखो इस पूरे चैप्टर में मोनोमर ही सब कुछ है। ठीक है, तो इथाइलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड से, टेरिप्थैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, दो कार्बन का ग्लाइकॉल होता है, मतलब कि CH2 और OH। तो ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। और टेरिप्थैलिक एसिड क्या होता है, टेरिप्थैलिक एसिड जब पैरा पर दो COOH लगे हों, ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पैरा पे लगा हो, तो ऐसा पॉलीमर जो इन दोनों के पॉलीमराइज करने से बनता है उसे हम कहते हैं टेरिलीन या डैक्रोन। और देखते हैं ऑप्शन में, प्रोपाइलिन और पैरा OH बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, मोनोमर ही पूछा है ना। आगे बेंजोइक एसिड और इथेनॉल, ये भी नहीं हो सकता, बेंजोइक एसिड नहीं है। अगर यहाँ पे COOH एक ही होता तो बेंजोइक एसिड होता ना, दो COOH उसे कहता है टेरिप्थैलिक एसिड। सी पे चलते, देखो टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल इन्हीं दोनों से तो बनता है, ये दोनों सामने लिखे, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका सी। फोर्थ भी पढ़ ही लेते हैं, बेंजोइक एसिड और पैरा OH बिल्कुल भी नहीं, ये तो होता ही नहीं। तो मोनोमर क्या हो गए इसके, डेक्रोनेटेरिलीन के पॉलिएस्टर जो होता है, टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, स्ट्रक्चर दोनों का सामने है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नीट 2014 का जो अगला क्वेश्चन था क्या है, बहुत आसान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है, आप पहचानते हैं, अगर इस पॉलीमर को पहचानते हो तो ये Cl है, Cl है, चार कार्बन है, तो ये पक्का है कि ये नियोप्रीन होगा। नियोप्रीन क्या होता है, जो क्लोरोप्रीन से बनता है, यानी सिंथेटिक रबर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सेकंड सेकंड है यहाँ पे, देखो CH2 ये एन टाइम्स बन रहा है, यहाँ Cl है, दो कार्बन के साथ जब Cl होता है तो ये कहलाता है तुम्हारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि बनता है विनाइल क्लोराइड से। CH2 डबल बॉन्ड CHCl से जो बनता है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगले पे चलते हैं, सी पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे अमाइड लिंकेज है, 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन, नायलॉन 6 है, ये है नायलॉन 6। ठीक है, डी पे चलते हैं, तो देखोगे ये फिनॉल है और ये CH2, फिनॉल CH2। जब ये फिनॉल और CH2 का लिंकेज होता है तो वो होता है नेवोलैक, जिसको फर्दर हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेकलाइट। पूछा क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है, पहले तो मोनोमर से स्ट्रक्चर से निकाल लिए कि पॉलीमर कौन सा होगा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इनको पहचानना है थर्मोसेटिंग में कौन कौन आता है। थर्मोसेटिंग क्या होता है, जो एक बार अगर मोल्ड कर दिया गया तो दोबारा रीयूज नहीं हो सकता। ठीक है, आइए
तो नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन और पीवीसी, इन दोनों की अगर बात करोगे तो ये दोनों ही होते हैं थर्मोप्लास्टिक। इनको रीयूज किया जा सकता है, रीशेप किया जा सकता है। तो ये आते हैं थर्मोप्लास्टिक में, ये दोनों ही। ठीक है, पता होना चाहिए, याद करो। ठीक। नायलॉन 6 क्या है? ये होता है फाइबर। फाइबर, फाइबर क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बताए थे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से 4 तरीके के पॉलीमर, उसी में ये चीज क्लासिफाई करके बताया मैंने। ठीक है। अगला क्या है? नेवोलैक। नेवोलैक एक तरह का थर्मोसेटिंग होता है बेकलाइट, जो कि रीयूज नहीं किया जा सकता, इसी से बनता है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर रीयूज नहीं हो सकते, तो ये थर्मोसेटिंग ही है नेवोलैक, याद रखो इसको। ठीक है, तो आएगा फोर्थ आंसर, बहुत इजी है ये। अगर बस आपको एनसीईआरटी की लाइन याद है तो केवल ये फैक्ट्स हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा। आइए अगला क्या है? नीट 2013 का, विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग। नियोप्रीन का मोनोमर कौन है इनमें से? ठीक, आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बना है, इसको सही करते हैं। यहाँ CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, चलो फिलहाल क्या पूछा? नियोप्रीन का मोनोमर कौन होता है? नियोप्रीन अभी बताया मैंने क्या होता है। नियोप्रीन होता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जिसका की मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन क्या होता है? टू क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन, इसका स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। बताओ इसको अगर पॉलीमराइज कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो भाई यहाँ n टाइम्स ये जुड़ेगा, यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये बना। चलो, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है तुम्हें बताओ? चाहे तो पॉलीमर हो गया, मोनोमर पूछा था ना, तो मोनोमर वही हो जाएगा आपका जो पहले अभी बनाया था। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर कहाँ दिया देखो, थर्ड ऑप्शन में है क्या? तो ये है तुम्हारा क्लोरोप्रीन। पहचानने आना चाहिए, अगर मोनोमर के नाम याद है तभी कर पाओगे क्वेश्चन। देख रहे हो लाइन से वही हो रहा है। ठीक है, मोनोमर पे ही पूछ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आसान है, और देखते हैं। नायलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ। नायलॉन 6 किसका एग्जांपल है? ठीक है, ये एक फाइबर होता है और फाइबर में अमाइड लिंकेजेस होते हैं, तो क्या होगा? पॉलीअमाइड होगा। आंसर क्या इसका जाएगा? सी। नेक्स्ट है 2012 का क्वेश्चन, देखते हैं दोनों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? जो बाई प्रोडक्ट देता है, जो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप के मोनोमर से बनता है। ठीक है, तो भाई क्या है? आप पहचानते हैं, मेलामीन, जिससे क्रॉकरी वगैरह बनाई जाती है, ये क्या होता है? कंडेंसेशन ही होता है। ग्लिप्टिल इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह से बनता है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से। ठीक, ये भी कंडेंसेशन होता है। डैक्रोन टेरिलीन जो भी क्वेश्चन में देखे थे, ठीक, ये भी किससे बनता है? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड से। नियोप्रीन, नियोप्रीन जो कि एक सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर है तो वो क्लोरोप्रीन से बनता है। क्लोरोप्रीन के एडिशन पॉलीमर से बनता है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता। ठीक है, क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। क्या इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है टर्मिनल पे? बिल्कुल भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप मतलब अनसैचुरेशन नहीं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नहीं है अगर, तो ये एडिशन देगा, तो ये एडिशन का टाइप हो गया, मतलब कि ये कंडेंसेशन नहीं है। आंसर हो गया फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको आप रेयॉन भी कहते हैं, ये सेलुलोज से बनता है। बिल्कुल सही। ठीक, नायलॉन 6 देख रहे हो कितना पूछा जाता है। नायलॉन 6 नायलॉन, नायलॉन 6 नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन 610 बहुत पूछा जाता है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 2019 लास्ट ईयर पूछा गया। आ जाओ देखो, नायलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। इलास्टोमर का नहीं, ये फाइबर का एग्जांपल होता है। हो गया बी गलत, फॉल्स पूछा, सेकंड आंसर। ठीक, थर्ड पढ़ लेता, द रिपीट यूनिट यानी मोनोमर। रिपीटिंग यूनिट मतलब मोनोमर। ठीक, इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का आइसोप्रीन ही होता है। ठीक है, आइसोप्रीन क्या? वही सिस मैनर में जो लगा होता है। ठीक है, सिस मैनर में मतलब इसका पॉलीमर सिस मैनर में होता है। ठीक, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर। डी पे आते हैं, बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
ठीक, तो भाई क्या होता है, ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, बिल्कुल सही। ग्लूकोज जब एंजाइम्स मिलता है तो स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज जो कि पॉलीसैकेराइड है, ये बनाता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक, इसका आंसर हो गया बी, फॉल्स पूछा, सेकंड आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नीट 2011 में पूछा क्या, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिएस्टर पॉलीमर। पॉलिएस्टर, पॉली मतलब बहुत सारे, एस्टर लिंकेजेस जिसमें हो उसे कहते हैं पॉलिएस्टर लिंक, पॉलिएस्टर पॉलीमर। ठीक, चेक करते हैं इसमें जरा। पॉलिएस्टर, टेरिलीन, टेरिलीन जो डेक्रोन भी कहलाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थैलिक एसिड, क्वेश्चन में जो पहले आया था अभी, इससे मिलके बनता है। और इसमें बहुत सारे ये एस्टर लिंकेजेस होते हैं जो वाटर के रिमूवल से बनते हैं। एस्टर लिंकेज टेरिलीन या डेक्रोन में, एक और होता है ग्लिप्टल। ठीक है ना, दो मोनोमर याद कर लो, टेरिलीन डेक्रोन एक हो गया, ठीक, और एक है ग्लिप्टल। इन दोनों में पॉलिएस्टर या एस्टर लिंकेजेस पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको पॉलिएस्टर कहते हैं। ठीक, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आ जाओ, नीट में देखेंगे, नीट 2010 में, which of the following structure represent neoprene polymer। neoprene polymer, neoprene सिंथेटिक रबर, क्लोरोप्रीन से बनता है, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन से बनता है, तो फिर से वही। ठीक है, देखे थे अभी, ये है ना, इसको जब पॉलीमराइज कराओगे तो बताओ कौन सा होगा ऑप्शन। ये साइनाइड है, ये Cl है, तो दो ही कार्बन है, यहाँ पे Cl नहीं है, यहाँ देखो Cl है, चार कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, यही हो गया आंसर। यही एन टाइम्स रिपीट करता है, मतलब ये जो पूरा पॉलीमर बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, नियोप्रीन। नियोप्रीन इज ए सिंथेटिक रबर, हार्ड रबर। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नीट 2009 का, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन, व्हिच वन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। कौन सा सही से मैच नहीं कराया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में नॉट को जरा अलग से अंडरलाइन कर लिया करो आराम से। ठीक है, चलो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आपका टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन देखिएगा जरा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, टेट्रा फ्लोरो इथीन से बनता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 से बनता है टेफ्लॉन। और जब इसको आप पॉलीमराइज करोगे तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये एन टाइम्स जुड़ता जाएगा। तो टेफ्लॉन तो सही दिया है भाई। ठीक है, नॉट पूछा है, गलत पूछा है। ठीक, सेकंड पे चलते हैं, नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या होता है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटा मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 4। यहाँ लाइन से जरा देखना कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन हो गए, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, -1 नहीं लाना है, आराम से चलना है। ठीक, तो ये 5 कार्बन हो गए लाइन से, तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगले पे देखते हैं, टेरिलीन। टेरिलीन एक पॉलिएस्टर होता है जो टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल वाला पार्ट हो गया, ये टेरिप्थैलिक एसिड वाला पार्ट हो गया, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलो चौथे पे चलते हैं, नायलॉन 6 ठीक, ये पॉलीएमाइड होता है, 6 कार्बन पहले मोनोमर में, दूसरे मोनोमर में भी टोटल 6 कार्बन होते हैं। चलो, तो ये भी सही दिया है। पूछा था कौन सा गलत है, सही रिप्रेजेंट नहीं है, तो सही रिप्रेजेंट कौन सा निकला, सही नहीं कौन सा निकला, बी। सही है A, C और D, यानी आंसर हो गया गलत वाला कौन सा, नियोप्रीन। ठीक है, अगले पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से देखो, नॉट ट्रू, जल्दबाजी में सब गलत होगा, ध्यान देना। ठीक है, गलती कराएगा एग्जामिनर। इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिजेस बिटवीन चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। जब भी वल्कनाइजेशन कराते हैं तो क्या होता है, जो भी पॉलीमर चेन होती है वो स्ट्रॉन्गर और हार्डर हो जाती है, उसके बीच में सल्फर के क्रॉस लिंक आ जाते हैं जो उसको हार्ड बनाते हैं, स्टिफ करते हैं और स्ट्रॉन्गर करते हैं। ठीक है, चलो ये तो सही है। नेचुरल रबर हैज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरली अकरिंग जो रबर होती है उसमें सिस होता है, पहले ये क्वेश्चन आया है देख लो। ठीक है, तो सिस होता है, यानी कि ये गलत हो गया। अगला ब्यूना एस, ब्यूना एस को पॉलीमर होता है ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का। हाँ, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का ही होता है, सही है ये भी। ठीक है, ये भी एक सिंथेटिक रबर होता है। अगला है नेचुरल रबर इज अ 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, बिल्कुल आइसोप्रीन का ही होता है। यानी कि गलत कौन सा हो गया, नॉट ट्रू, फॉल्स कौन सा हो गया, सेकंड। सेकंड इज द आंसर, यहाँ पे सिस होता तब सही होता। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।